Hello guys, so let's start our next chapter, Charak Vimanshan, chapter 5. And before starting this chapter, let's pray first. Om Dhanvantre Namaha. Om Dhanvantre Namaha. Om Dhanvantre Namaha. Okay, guys, so I hope that you are practicing. We have learned from our previous videos. So let me ask you a few questions so that you can understand whether you are on a right track or not. So, bhai, विषाद, right? And उपदी, अनुबंधेन, बिल्कुल सही. क्योंकि अगर उपदी है मतलब अगर किसी को कोई कष्ट है तो मतलब वो बंधा हुआ है. ह्री है, रिया को पत्र मिला था, राइट? और पत्र पढ़ें, ठीक है. सो आई होप यू गाइज आर रीडिंग एंड प्लीज़ डू रीड इफ़ यू आर नॉट रीडिंग, ठीक है. स्टडी करनी ज़रूरी है, यू हैव टू स्टडी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चरक विमानस्थान चैप्टर 5 एंड द चैप्टर नेम इज़ स्रोतो विज्ञान अध्याय, ठीक है. तो इसमें हम स्रोत के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला हमारे पास स्रोत आ जाता है प्राण वह स्रोत. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट मी ब्रीफ यू अबाउट स्रोत, ठीक है. इसको चरक ने बताया है हमारे विमान स्थान के चैप्टर 5 में. सुश्रुत ने इसे बताया है शारीर स्थान के चैप्टर 9 में. देखिए गाइस, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है. फॉर कंपटीशन वी हैव टू डू कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है. आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ठीक है. तो सबसे पहली बात तो आ जाती है कि सुश्रुत ने स्रोत कितने माने हैं? 11. चरक ने माने हैं 13. तो सबसे पहला स्रोत है हमारा प्राणवय स्रोत, ठीक है. इसमें हृदय और महास्रोत इसको बताया है, और यहाँ पर बताया हृदय और रसवाहिनिश्च. हम स्रोत पढ़ने से पहले देखिए स्रोत का मतलब क्या है. जहाँ से उस चीज़ का ओरिजिन हो रहा है और जहाँ पर वो चीज़ एंड हो रही है या जहाँ से उसका रास्ता है, ये सब चीज़ें हम स्रोतस में लेके चलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर प्राणों को वहन कौन कर रहा है? हृदय. यहाँ पर कौन सा दूसरा आशय? महास्रोत. तो महास्रोत मतलब क्या हुआ? कोई बड़ा स्रोत तो उसको भी हम महास्रोत कह सकते हैं, ठीक है. अगर कोई बड़ा स्रोत है उसको भी हम महास्रोत कह सकते हैं. तो यहाँ पर बड़ा स्रोत हम फुफ्फुस को भी लेकर चल सकते हैं. वैसे हमारा महास्रोत के बीच में हम जो मुंह से लेकर जो हमारे आमाशय तक जाता है उसको भी कहीं कहीं जगह पर महास्रोत कहा गया, पर यहाँ पर हम उसे फुफ्फुस से लेंगे, ठीक है. क्योंकि चरक में इसके जो लक्षण बताए गए हैं, चरक और सुश्रुत दोनों में ही जो इसके लक्षण बताए गए हैं वो सब में साफ साफ चीज़ें बता रही हैं कि उसका मतलब फुफ्फुस से है, ठीक है. तो प्राणवय स्रोत क्या हो गए? जो हृदय और महास्रोत है, ठीक है. सुश्रुत ने इसे क्या बताया? हृदय और रसवहन्यश्च, जो रस का वहन कर रही हैं, रसवहन धमनियाँ. उसके साथ में मैंने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सुश्रुत विद्ध लक्षण. विद्ध होने पर अगर प्राणवय स्रोत विद्ध हो जाता है, किसी कारण से उसे आघात लगता है, तो उसके क्या लक्षण निकल कर आएंगे? तो सबसे पहले आक्रोश. आक्रोश मतलब क्या होना? झल्लाहट होना, एक तरह से किसी चीज़ को करने में कुछ डिफ़िकल्टी लगना, हमें तकलीफ़ होना, गुस्सा आना, ठीक है, वो आक्रोश है. विनम्र. विनम्र मतलब झुका हुआ, शरीर झुक जाना, ठीक है. मोहन, भ्रम, वेपन. वेपन मतलब कंप, इवन तक कि मरण तक. तो आप सोच के चलिए ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत हो गया. तो जो क्योंकि अगर उसमें कुछ आघात हो रहा है, हम मर भी सकते हैं, तो इट मीन्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है. चरक में एक और भी चीज़ बताई हुई है स्रोत के बारे में, वो ये है कि स्रोत की गणना भी हो सकती है और स्रोत अगणनीय, असंख्य भी हैं. तो यहाँ पर ये जो 13 स्रोत चरक के द्वारा मेंशन है, इसका मतलब यही नहीं है यही स्रोत हैं. इसके अलावा भी और भी बहुत से स्रोत हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये हैं. जैसे कि महाकषायों में उन्होंने बताया कषाय और भी बन सकते हैं महाकषाय, बट उन्होंने मेन यही रखे हुए हैं. अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग कोई और बनाना चाहे तो वह भी बना सकता है. वही चीज़ मेन स्रोत पर भी है, ठीक है. उसके बाद अन्वय स्रोत. अन्वय स्रोत में इसमें इन्होंने लिखा हुआ है आमाशय और वाम पार्श्व.
सुश्रुत ने लिखा हुआ है आमाशय और अन्नवहन्यश्च, ठीक है, अन्न का वहन करने वाली धमनियाँ। अब अन्न वह का आमाशय और पक्वाशय। आमाशय, आशय मतलब जगह, ठीक है, जो आम, जो मतलब जो अभी कच्चा फूड है, अभी जो पक्व नहीं हुआ, उसको, उसका जो आशय है वो है आमाशय, ठीक है। और आमाशय की जगह चरक ने क्या बताई थी, नाभि और स्तन के अंतर की जो जगह है वो है आमाशय, ठीक है। तो अब आमाशय को, अगर आप आमाशय से देखो, उस जगह के बीच में अगर मैं कोई एक चीज़ बताऊं तो चीज़ आ रही है हमारे नाभि और स्तन के बीच में, जो चीज़ आ रही है, एक तो हमारा आ रहा है स्टमक आ रहा है, एक हमारा ड्यूडेनम का हिस्सा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि लिवर को तो यकृत कहते हैं, वो तो नहीं लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है। तो इससे हम ये लेके चलेंगे। और वाम पार्श्व में जो चरक की जो टीका लिखी हुई है, उस टीका में एक बताया हुआ है कि वाम पार्श्व का मतलब ये है कि जो वाम हिस्सा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ड्यूडेनम से रिलेट करके चलते हैं। वहाँ पर जिस हिसाब से उन्होंने इसका चीज़ का वाम पार्श्व का वर्णन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यही मतलब निकल कर आता है। क्योंकि वाम पार्श्व लेफ्ट साइड के पार्श्व में, उसके साइड पर, वो हमारा बनता है कुछ ड्यूडेनम का हिस्सा, आंत का हिस्सा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर इसमें कोई विध हो जाएगा तो क्या होगा, आद्यमान होगा, शूल होगा, खाने का मन नहीं करेगा, छर्दी होगी, पिपासा होगी। ये भी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि देखिए विध हो रहा है, ठीक है, अगर कहीं इस चीज़ पर विध हो रहा है तो उसके आसपास की चीज़ें भी अफेक्ट होती है, तो पिपासा भी इसका बहुत मेन लक्षण है। अंधे, इवन तक कि अंधा भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि अन्न रस में एक और भी टीका बताई गई हुई है, जिसमें ये बताया हुआ है कि वाम पार्श्व से हम अर्थ उसका ग्रहणी भी ले सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर अन्न पकता है, क्योंकि अभी ये अन्न कच्चा है, आम आशय बताया गया है, ठीक है। और मैंने बताया था कि स्रोत का मतलब ये है कि जहाँ से या तो वो उसकी ओरिजिन हो रही है, जहाँ पर, या फिर उसकी इंसर्शन हो रही है, जहाँ पर जैसे वो एंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे कोई भी हार्मोन है, ठीक है, मान लीजिए LH है, वो कहीं और से सिक्रीट हो रहा है, कहीं और पर उसका फंक्शन हो रहा है, कहीं और पर वो बन रहा है, उसका जो पाथवे है वो अलग है। सेम गोज़ फॉर स्रोत भी एक तरह के पाथवे हैं, कहीं से चीज़ है वो कहीं और उसे लेकर जा रहे हैं, फिर उसका काम करवा रहे हैं। अब जैसे आमाशय है, फिर वाम पार्श्व का मतलब हम ग्रहणी भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रहणी अगर लेकर चलते हैं तो आपको पता है कि ग्रहणी एक ऐसा विकार, ग्रहणी हमें मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ भी लेकर जाती है, ठीक है। तो हम चीज़ को आंध्या को भी रिलेट कर चलेंगे, क्योंकि देखिए अगर आम नहीं बचेगा तो कफ की वृद्धि होगी। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि अल्सर का कारण क्या था, अगर कफ की वृद्धि होती है, हम अजीर्ण पर भोजन कर रहे हैं, हम अध्यशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात, अगर हमारा अन्वय स्रोत से किसी कारण से अगर वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो अंधत्व की तरफ इसलिए लेकर जाएगा क्योंकि देखिए आँखों पर कफ का, आँखों के लिए बताए हुए अक्षी के लिए सबसे ज़्यादा मीठा और श्लेष्मवर्धक आहार कम खाना चाहिए आँखों की दृष्टि के लिए, तो अंधत्व हम उससे रिलेट कर चलेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मरण, ठीक है, अन्वय स्रोत में अगर तो मरण भी हो सकता है। उसके बाद है उदक वह में एक ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, जो रस में उदक है, जो रस में जल है वो उदक है, जो रक्त में जल है वो उदक है। मतलब हमारी जिन भी धातु में जो भी चीज़ जल है, हमारी बॉडी में कहाँ पर भी जल है, वो सब उदक ही है। तो इसकी जगह इन्होंने बताई है तालु और क्लोम, और ये बहुत ही अमेजिंग थिंग यहाँ पर देखने वाली है, जो स्रोतस के बारे में मैंने भी नोटिस की, एंड आई होप यू गाइज आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू दिस, कि दोनों की जो भी चरक और सुश्रुत जी ने जो भी मेंशन किया वो लगभग सेम मेंशन किया हुआ है। तो आप ये सोचिए, इस चीज़ की ग्रेविटी महसूस कीजिए कि दोनों ने बिल्कुल सेम लिखा है। वरना जनरली हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब उनका सोचने की अलग नज़रिया है, ये तो हमें पता चलता है दोनों का सोचने का अलग नज़रिया। पर एक ऐसा मुद्दा जिस पे दोनों की सोच बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रही है, क्योंकि दोनों के देखिए दोनों का काल भी अलग है, उस काल के अकॉर्डिंग कितनी चीज़ें बदलती हैं, पर फिर भी दोनों की सेम चीज़ें हैं। इससे पता चलती है कि कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, वो पहले भी थी, अब भी है और अब भी चल रही है, ठीक है। तो तालु और क्लोम बताया गया है यहाँ पर उदक का। तालु और क्लोम से क्या मतलब है, तालु जो हमारा मुंह का हिस्सा हो गया तालु, क्लोम हमारा पेनक्रियास हो गया, ठीक है। तो हमने भी ये देखा है डायबिटीज़ के पेशेंट में कि उन्हें पिपासा ज़्यादा लगती है, ठीक है, और हम बताते भी हैं कि उसमें लसिका और क्लेद उसके दुष्य में आते हैं, क्लेद उसके दुष्य में आ जाता है,
और मेद उसके दुष्य में आ है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि वह उदक व स्त्रोत से रिलेटेड व्याधि है। ठीक है, और इसमें इन्होंने लक्षण विद के लक्षण में लिखा भी है पिपासा और मरण। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा रक्तवह। रक्तवह में क्या है, हृदय मूल और दष्ट धमनियाँ। ठीक है, इसका बहुत हद तक ये प्राणवायु के साथ मिलता जुलता है। इवन कि सुश्रुत ने तो बिल्कुल ही सेम ही लिखा है, हृदय और रसवाहिन्यश्च। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो जो जगह है, वो जो चीज़ है हृदय और रसवाहिनी, वो दो चीज़ों को कैरी कर रहा है। इसका मतलब ये पता चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राण और जो अपना रस है वो सेम चीज़ है। नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, रसवह कि अगर इसमें कोई विद आ जाता है तो क्या होगा, शोष होगा, मरण होगा और सेम लक्षण होंगे प्राणवय से। अब प्राणवय सूत्र की जैसे सेम लक्षण इसलिए होंगे क्योंकि वो जगह तो एक ही है ना, बेशक वो दो अलग अलग चीज़ें कैरी कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लक्षण में कुछ और भिन्नता आ जाएगी। फिर आ जाता है हमारा रक्तवह। रक्तवह में इन्होंने ये बताया यकृत और प्लीहा। अब देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी हम, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि वो चीज़ कहाँ से बन रही है, क्या उसका पाथवे है और कहाँ जाकर एंड हो रही है, ये पूरी चीज़ आती है हमारे स्त्रोतस में। और जैसे यकृत में हम बताते हैं कि आरबीसीज हमारे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यकृत से रिलेटेड, और प्लीहा में जाकर वो ख़त्म होते हैं, इसलिए उसे आरबीसीज की ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ से ये चीज़ बन रही है। नो 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 नो, दिस इज़ नॉट द मेन, दिस इज़ नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्त्रोत। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर रक्तवह के लिए अगर इसमें विद हो जाता है तो क्या होता है, अगर इसमें विद हो जाता है तो हमें आ जाती है श्यावतता, मतलब थोड़ा सा हमारा बॉडी श्याव होने लग जाती है, ज्वर, दाहा, पांडु। ठीक है, शोणित आगमन, मतलब शोणित खून निकलने लग जाएगा। और फिर है इसमें रक्तनेत्र। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं शोणित निकलने के लग जाएगा, जैसे हमारी नाक से खून निकलने लग जाता है कभी हमारा, या हमारी आँखों में खून उतर आता है, ये तब होता है जब हमें हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। फिर आगे आ जाता है महासवह स्त्रोतस। महासवह स्त्रोतस में क्या है, हमारा स्नायु और त्वक। ठीक है, इसमें भी देखिए उन्होंने लिखा है स्नायु, त्वक और रक्तवाहिष्ठ धमनियाँ, जो रक्त का वहन करती हैं वो वाली धमनियाँ। ठीक है, फिर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर मास कर रहे हैं हमारी पेरीफेरी की, और वैसे बात है हमारे ऊपर तक, मतलब जो हमारी स्किन है, स्किन की लेयरिंग्स में भी तो ब्लड आता ही है, तो मतलब रक्त को जो भी वहन करने वाली धमनी है वो। ठीक है, फिर है हमारा इसमें अगर मांसपेशी होता है, उसमें विद्युत क्या है, तो ऑब्वियसली हमने देखा अगर हमें चोट लग जाती है तो स्वेलिंग हो जाती है, श्वथु हो जाता है, मांस शोष हो जाता है। आपने देखा होगा कभी अगर हमारे जल जाती है तो हमारी वहाँ से स्किन टाइट होकर एक पपड़ी बनती है, तो वो मांस शोष जैसा हम मान सकते हैं उसे। सिरा ग्रंथि हो सकती है, बिल्कुल एन्यूरिज्म हो सकता है, मरण हो सकता है। और एन्यूरिज्म भी नहीं, वैसे सिरा ग्रंथि मतलब अगर जो हमारे कोई हेमाटोमा बन जाए, ठीक है, तो वो हो सकता है। एन्यूरिज्म तो खैर नहीं आएगा इसमें। फिर आ जाता है मेदोवह स्रोतस। मेदोवह स्रोतस में आ जाता है हमारा वृक्क और वपावहन। ठीक है, और इसमें आ जाता है हमारी कटी और वृक्क। फिर इसमें क्या बताया हुआ है, स्वेद आगमन, पसीना काफ़ी आने लग जाता है, शोफ होगा, स्वेलिंग हो जाएगी मतलब। फिर है हमारा स्निग्धांगता, अंग स्निग्ध लगेंगे, तालुशोष हो जाएगा, पिपासा होगी, स्थूलता होगी। ठीक है, अब मेदोवह में आप कहेंगे कि इसमें ओरिजिनल इंसर्शन का कहाँ है, जहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा है हम वो भी लेकर चलेंगे इसमें। ठीक है, जैसे वपावहन, अगर हम वपावहन को ओमेंटम से अगर मानकर चलते हैं तो हमने देखा होगा कि हमारे जो बेली फैट रहता है हम उसको भी लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है मूत्रवह। मूत्रवह में बताया हुआ है वस्ती, मूल और वंशन, और वस्ती और मेड्र। ठीक है, तो वस्ती मूल तो ठीक है, और वंशन से, वंशन का चरक की एक टीका में बताया हुआ है, वंशन का मतलब है अधोनाभि के पार्श्व का हिस्सा, तो उससे हमें साफ साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि वो किडनी की बात कर रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा मेड्र। मेड्र मतलब हमारी मूत्रेंद्रिय होगी। मूत्रेंद्रिय तो हम इसे मेल जेनाइटल ऑर्गन ही लेके चलेंगे, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में भी आएगा। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना खुद ब खुद सोच सकते हैं। इसके विध होने पर लक्षण क्या है, मूत्र निरोध और स्तब्ध मेड्र। फिर उसके बाद आ जाता है पुरीश्वह। पुरीश्वह में क्या बताया, पक्वाशय और गुद, और ये दोनों का सेम है। इसके विध होने पर क्या लक्षण है, अनाहा, दुर्गंध, ग्रंथित आंत्रता।
ठीक है, मतलब ग्रंथित हो जाएगी आंतों में ग्रंथि हो जाएगी, मतलब जिसे हम कह सकते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे साथ मतलब पेशेंट में। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट, ठीक है, तो फिर है हमारा नेक्स्ट है शुक्रवय। शुक्रवय में वृषणमूल और शेफ आ रहा है चरक के अकॉर्डिंग, और वृषण और स्तन आ रहे हैं। ठीक है, वृषणमूल में हमने इसको टेस्टिकल्स भी लेकर चल सकते हैं, या इसको वृषणमूल से हम जो प्रॉपर पूरा सिस्टम होता है वो भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए चरक ने जैसे कि मेंशन नहीं किया हुआ उसका स्त्री के किसी ऑर्गन का मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री में शुक्र नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शुक्र एक धातु भी है, तो धातु है तो धातु का वहन भी होगा, वहन के लिए वह स्त्रोतस भी होगा। तो आप वही मैंने जो बात कही थी, आप इसे खुद ब खुद फीमेल्स ऑर्गन से रिलेट कर यूनी और इससे रिलेट कर चलेंगे। ठीक है, इसमें विध होने पर क्या होगा, कलिबता होगी, चिरात प्रसेक होगा, रक्त शुक्रता होगी। ठीक है, आर्तव ऑब्वियस बात है भैया ये तो नहीं है पुरुष में। ठीक है, तो आर्तव पुरुष में नहीं है, और ये वैसे माना भी नहीं हुआ है, चरक ने यह स्त्रोत माना भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गर्भाशय आ रहा है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और आर्तवहन धमनी आ रही है। तो यहाँ पर मैंने साइड पर लिखा सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 ये समाप्त हो जाते हैं, जिसमें और इसके विध होने पर लक्षण है बंध्यता, आर्तवनाश, मैथुन असहिष्णुत्वम। ठीक है, मैथुन करने में दिक्कत आती है। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर सुश्रुत जी ने मेद के बाद मज्जा नहीं लिया, अस्थि नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उन स्रोतों का कोई वहन नहीं होता, उन धातुओं का कोई वहन नहीं होता, होता है, उन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, चरक ने मेंशन किए हुए हैं, तो जो चरक ने लिखे हुए हैं मैं वो पढ़ रही हूँ। अब देखिए मैंने स्वेदव्याय को फिर से 11 नंबर इसीलिए दिया है ताकि आप ये मत समझे कि स्त्रोतस 14 हो गया। कभी कभी हमें कुछ चीज़ें ऐसे याद रह जाती हैं। नो, स्त्रोतस चरक के अकॉर्डिंग 13 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 11 है। तो स्वेदव्याय स्त्रोतस में क्या है, मेदमूल और लोमकूप। ठीक है, और मेद का हमारा क्या था, वृक और वपावाहन। और अस्थि का क्या बताया हुआ इन्होंने, मेदमूल और जंगन, अस्थि का भी वही है। ठीक है, और फिर है हमारा इसमें मज्जा का क्या बताया हुआ है, अस्थिमूल और संथि। ठीक है, तो ये चरक के अकॉर्डिंग हो गए हैं हमारे 13। तो अब हमारे पास आगे हमने क्या पढ़ रहे हैं, अब हम सिर्फ चरक का पढ़ रहे हैं, चरक का सूत्र विज्ञानम। अब उसके ऊपर ये नोट्स हैं, मूर्तिमान भाव हैं उन्हें ही स्रोत के भेद माना गया है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला श्लोक है, यावंते पुरुष मूर्तिमंतो भाव विशेष सत्वांत एवस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेष। मतलब पुरुष में जितने भी मूर्तिमान विषय हैं उन सबको हम स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने क्या माना है, कुछ लोगों ने मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है स्रोतों के समूह को ही पुरुष कहते हैं, मतलब स्रोतों का जो भी समूह है वो पुरुष है, पर यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये गलत है, मतलब स्रोत से ही हमारा पुरुष बन गया ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हमारे शरीर में। गणना परिसंख्या कुछ नहीं से गणित कहा है कि हम गिन सकते हैं, कुछ नहीं से अपरिसंख्या कहा है नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा प्राणवायु स्रोत। अब इसमें मैंने थोड़े से मेनोमिक्स बनाए हैं, जिसको अगर कुछ याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो तो वो इन्हें देख ले। प्राणवायु स्रोत हैं उन्होंने हृदय, मूल और महास्रोत, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसको क्या है, इसकी पहले तो चिकित्सा बताएंगे हम, श्वास की जैसी है, मतलब अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं समझ में आएगा तो श्वास जैसी चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने एक मेनोमिक जो बनाया है कि जो लाइफ है उसे एक बड़े हृदय के साथ जियो, लिव योर लाइफ विद बिग हार्ट। और अगर कोई भी हमें तकलीफ होती है तो लंबी सांसें भरो, टेक अ डीप ब्रेथ, मतलब श्वास रोक जैसी चिकित्सा है। उदक वह है, उदक मतलब वाटर टैंक मतलब पी, और के मतलब तालु और क्लोम हो गया। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तृष्णा रोग नाशक होगा इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, कारण क्या है, उदक वह स्रोतस की दुष्टि का कारण क्या है, अगर तृष्णा को हम कंट्रोल करके रखते हैं। वैसे तो और भी बहुत से कारण हैं, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट कारण लिखे हैं। अन्नवय स्रोतस हमें पता है अमाशय और वाम पार्श्व है। इसकी दुष्टि कैसे होगी, अगर हम अति मात्रा में खा रहे हैं, बिना टाइम के भोजन खा रहे हैं, अकाल में खा रहे हैं, अहित भोजन खा रहे हैं। ठीक है, जिससे और ये क्या करेगा, और एक और कारण बताया हुआ है, वैगुण्यात पाकस्थ्य मतलब जठराग्नि की अगर विकृत है, अगर हमारी जठराग्नि किसी कारण से विकृत है, मान लीजिए हम खा ठीक कर रहे हैं पर हमारी जठराग्नि नहीं ठीक तरह से काम कर रही है तो भी, तो आमाशय मैंने बताया था, अन्न आमाशय में जा रहा है, मतलब आम का आशय, उसकी ट्रीटमेंट है आम दूषणाशक। फिर है हमारा रसवय में है हमारा हृदय मूल और धमन्य। ठीक है, तो चिंत्या नाम
च अति चिंतनात् मतलब अचिंत्य विषयों की भी चिंता करना। जैसे कुछ लोगों ने कोविड चिंता का विषय है, अब उसमें अधिक चिंता कर करके आप अपने स्रोतों की दृष्टि करेंगे, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है, लंघन। ठीक है, मतलब मैंने इसका एक जो मिनोमिक बनाया था वो ये कहा था, नंबर ऑफ टेंशन यू टेक ऑन योर हार्ट, जितनी भी आप टेंशन लेते हो, टेंशन, ठीक है, तो वो नहीं लेनी है। ठीक है, वो आपके हार्ट पे है, और टेंशन में 10 आ जाता है, 10 धमन्य। फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा रक्तवय, यकृत और प्लीहा। ठीक है, इसका कारण क्या है इनके कुपित होने का, रक्तवय स्रोत इसके कुपित होने का, विदा अन्नपान, अगर हम विदाई अन्नपान खा रहे हैं, स्निग्ध उष्ण द्रवाणी खा रहे हैं, स्निग्ध और उष्ण द्रव खा रहे हैं। ठीक है, भजता च आतप अनिला, अगर हम वायु, आतप मतलब धूप, और अनलु मतलब वायु और धूप का अगर हम अधिक सेवन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली बात है रक्त चिकित्सा की तक होगा। जैसे रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करेंगे हम, उपवास करेंगे हम, उपवास करेंगे हम, विरेचन करेंगे हम, श्रावणम शोणितस्य, मतलब अगर रक्त अगर ज़्यादा बढ़ गया, मात्रा में ज़्यादा है, तो हम उसको श्रावण करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक हिंट भी दी थी, जब उसमें कहा था शोणित आँखों से मतलब शोणित आने लग जाए कहीं भी जगह से, आँखों में रक्त नेत्र हो जाए, तो वैसे बात है उसमें हम क्या करेंगे, श्रावण शोणितस्य। मांसवय में तो हमारे पास स्नायु और तक, इसके कुपित होने के कारण क्या, अगर हम अभिसंधि पदार्थ खा रहे हैं, जैसे कि दही वगैरह खा रहे हैं, स्थूल और गुरु पदार्थ खा रहे हैं, भुक्तवा च स्वप्ताम निदिवा, खाना खाने के बाद अगर हम सो जा रहे हैं, दिन में कभी भी, मान लीजिए हम इसमें हमेशा पता नहीं क्यों लंच लेते हैं, पर दिन का मतलब तो कभी भी आगे ब्रेकफास्ट खाने के बाद भी आप सो रहे हो, तब भी आपका मांसपेशी स्रोत कुपित होगा। इसका शोधन कैसे होगा, संशुद्धि करनी हमने शस्त्र क्षार अग्निकर्म कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि नॉन वेज खा रहे हैं, मांस से हम नॉन वेज लेकर चल सकते हैं, मांस मच्छी खा रहे हैं जैसे हम कह रहे हैं ना। ठीक है, मांस अगर खाते हैं तो उसकी त्वचा को हम अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, त्वचा को साफ, त्वक स्नायु, साफ स्नायु। ठीक है, फिर आ जाता है मेद का मतलब क्या है, वृक्क मूल और वपा वहन। ठीक है, तो इसका जो मिनोमिक जो बनाया था वो मैंने ये था, गणपति बप्पा की वक्रसुंड, बप्पा मतलब बप्पा, वक्र मतलब वृक्क। ठीक है, और इसका कॉज क्या है, ऑब्वियसली बात है जब भी हमारे बप्पा घर पर आते हैं, जो महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छा एक फेमस त्यौहार है जिसमें गणपति जी को घर लाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि उस टाइम पे लोग मदिरा नहीं लेते हैं, तो मेद्यानाम और वरुणाश्च अति सेवनम ये उसके कॉज है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, गुरु अपतर्पण चेष्टम, गुरु अपतर्पण आहार बनाना है, वही जो हम मेद स्रोत की चिकित्सा के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा अस्थि में क्या है, मेदोमूल और जघ्न, मेदोमूल एक और में भी है, वो है हमारा स्वेद में। ठीक है, मेदोमूल और जघ्न मतलब वात, अस्थि का वात के साथ रिलेशन होता है, वात अधिक पदार्थों के सेवन करने से हमारी अस्थि वैसे होते हैं, कुपित होते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे, पंचकर्म करेंगे, बस्ती करेंगे, शीर और सर्पी, तिक्त ओपहतानी। ठीक है, तो तिक्त द्रव्य को दूध में पकाकर फिर उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अस्थि मेद घन है। ठीक है, इसका मिनोमिक है, अस्थि और मेद दोनों घन है, जो घन है। ठीक है, अस्थि मेद घन है। मज्जावय में क्या है, अस्थि मूल संध्यश्च, अस्थि का मूल और संधि मज्जावय स्रोत का वो है स्थान है। फिर कॉज क्या बताया हुआ है, उत्पेश मतलब कुचले जाना मज्जा को, तभी हमारी चोट लगेगी। कारण क्या है, मज्जावय स्रोत की दृष्टि का अधिक अभिसंधि, अभिघात, अप्रपीणात, विरुद्ध अन्नज सेवनात्। ठीक है, कहीं कुचला गया, कभी अभिघात हो गया अभिसंधि पदार्थों के ज़्यादा खाने से, ठीक है, या विरुद्ध अन्न खाने से। इसका ट्रीटमेंट व्यायाम शुद्ध काले च मात्रे, उचित मात्रा में के अनुसार वृद्धि। ठीक है, फिर मधुर तिक्त रस औषध। ठीक है, अस्थि संधि जाम। ठीक है, जाम मतलब मज्जा, अस्थि और संधि जाम हो जाती है, जैसे सर्दियों में हमारे मतलब जिनको जॉइंट्स पेन स्टिफनेस होती है उनकी हम अस्थि संधि जाम हो गई। ठीक है, अस्थि संधि जाम है हमारा शुक्रवय में है प्रश्न मूल और शीव। इन पर कब इनका कुपित होने का कारण क्या है, शस्त्र क्षार अग्नि। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, जैसे ऑब्वियसली बात है मज्जा पे हमारी इतनी डीप में जाके हमारी कब हमारी इंजरी होगी, जब हम कहीं से कुछ ले जाएँ, हमारा कोई नर्व, देखो मज्जा से मतलब अस्थि के अंदर जो मज्जा है वो भी है, मज्जा का मतलब जो हम कहते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम, उससे भी मज्जा का मतलब लिया जा सकता है। तो दोनों ही जगहों पे चोट को पहुंच रही है, जब हम कुछ ले जाएँ दब जाए, मतलब काफ़ी डीप है वो चीज़। ठीक है, तो शुक्रवय में भी वैसे ही शस्त्र क्षार अग्नि से कोई भी दोष हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट मज्जावय की तरह ही होगा। और मज्जावय का हमारा ट्रीटमेंट क्या है, व्यायाम, मधुर तिक्त रस औषध। ठीक है, मूत्रवय में क्या है, पश्चिमूल और वंशन, इसका भी क्या कारण है, क्षीणस्य अभिक्षस्तस्य।
क्षीणस्य अभिशतस्य। रसासी धातुओं में क्षीणता हो जाना या शत हो जाना। इसकी ट्रीटमेंट मूत्रकृच के अनुसार है। मल और पुरीश व स्रोतस, इनका पॉजिटिव फैक्शन का अध्ययन करना, अजीर्ण करना, वेगों को धारण करना, दुर्बल अग्नि और कृष व्यक्ति को भी, ठीक है, दुर्बल अग्नि और कृष व्यक्ति की भी पुरीश व स्रोतस में दिक्कत रहती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अतिसार नाशक ट्रीटमेंट है। फिर आ जाता है हमारा स्वेदव्यय। स्वेदव्यय में क्या है? मेदोमूल, लोम कुपश्च। ये कब कैसे दूषित होते हैं? क्रोध करते हैं, शोक करते हैं। हमने देखा ही है, क्रोध में भी लोग स्वेट करते हैं, शोक है उसमें भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, भय में भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। तो हम उसे कुपित कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का अधिक यूज़ करना भी उसे कुपित करना होता है, ठीक है। तो इसमें ज्वरनाशक चिकित्सा करेंगे। स्रोत के पर्याय क्या है? स्थानानि, आश्रय, निकेतश्चेति, पंथान, मार्गा, दमन्य, सीरा, स्रोतांसी, रसन्य, रसवाहिन्य, नाड्य, शरीर छिद्राणी, संवृत, असंवृतानी। संवृत असंवृतानी का मतलब जिसका सर्कमफ्रेंस कभी कहीं पर ज़्यादा चौड़े हैं, कहीं पर छोटे हैं, ठीक है, कोई एक चीज़ नहीं है उनकी। फिर हमारा स्रोत तुष्टि के सामान्य कारण क्या है? आहार विहारश्च स्था दोषा गुणे समः, धातु अभिविगुणश्च अपि स्रोतांस्य प्रदूषक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी आहार विहार, ठीक है, दोषों के गुणों के समान है, ठीक है। आहार विहारश्च स्यात् दोष गुणा समान, जो भी आहार विहार हमारे दोषों के गुणों के समान है, ठीक है, उनके कारण क्या होगा? धातु अभिविगुणश्च अपि, और धातुओं के द्रस आदि धातुओं के विपरीत है जो, ठीक है, वो स्रोतों की दूषित का कारण है। फिर है हमारा दोष दूषित स्रोतों के सामान्य लक्षण। अगर जो हमारे स्रोत दूषित हैं तो वो क्या करेंगे? या तो अति प्रवृत्ति हो जाएगी, या उसमें संक हो जाएगा, या मार्गमन हो जाएगा, या सेनानाम ग्रंथियोपी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्रोतों की आकृति क्या है? सब धातु समवर्णी, धातु मतलब जिस धातु का वो वहन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर वो हैं उसी के समान वर्ण के होंगे। वृत्त, स्थूल, अन्योन्नानि च, ठीक है, अन्य अणुनी च। ये अगर वो वैसी धातु का जो ओरिजिन इंसर्शन जहाँ पर भी है वो गोल है, वृत्त है, स्थूल है, अणु है, वो वैसी होंगी। सुतांसी दीर्घान्याकृत्य प्रतान सदृशानि च, ठीक है, लंबा भी हो सकती हैं वो, प्रतान जैसे लताएं फैली होती हैं वैसे भी हो सकती है, कैसी भी आकृति हो सकती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्रोत अध्याय कंप्लीट हो जाता है। एक बार थोड़ा निनॉमिक्स देख लेंगे, ठीक है। प्राणवायु का था लंबी लेथियो खुले हृदय के साथ, महास्रोत हृदय। उदक का था वाटर टैंक, तालु, लोम। अन्न का क्या था? अन्न का हमें पता, आमाशय, वामपार्श्व। रस का क्या था? चिंता नहीं लेनी, ठीक है, नॉट टेक टेंशन। टेंशन मतलब चिंता, टैन मतलब दुष्ट धमन्य। इससे हमें ये पता चलता है ताकि हम रसवह और प्राणवय में कन्फ्यूजन ना करें, ठीक है। तो टेंशन इसलिए याद रखनी है आपने। फिर आ जाता है हमारा रक्तवय को कोई नहीं। मांस का कहा था हमारा कि जो भी हमारा मांस है वो हमने उसकी जो त्वचा है वो अच्छी तरह से क्लीन करनी है, ठीक है। त्वचा स्नान, त्वक स्नायु, ठीक है। अस्थि का क्या था? अस्थि में घन है। मज्जा का था अस्थि और संधि जाम हो गए, अस्थि संधि जाम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सूत्र विमान अध्याय कंप्लीट हो रहा है। गुड लक गाइस, अच्छे से पढ़िए, ठीक है।